जय हिंद दोस्तों, मैथ की गलियों में आपका स्वागत है। चलते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ बोल रहा है कि क्लास 10 में एक प्रतियोगिता हो रही है और उस प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं और दूसरी जो बोल रहे हैं हमें नंबर ऑफ गर्ल है इस मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। अब हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, यानी कि उसमें लड़के कितने थे लड़की कितनी थी हमें बताना है। अब इसको देखो, बीजगणितीय विधि से जो अलजेब्रिक मेथड होता है इसको हम आसानी से कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि से आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिस विधि से बोल रहा है आपको उस विधि से हल करना है। तो हमें ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन पे इसका। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो चीज अननोन रहता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब मेन यहाँ पर दिक्कत होती है कि लड़का को माने एक्स या लड़की को माने एक्स। लड़की भी अननोन है, लड़का भी अननोन है, आखिर हम मानेंगे इसको? उस चीज को मानेंगे जिस चीज के बारे में बताया नहीं जाएगा, और जिस चीज के बारे में बताएगा उस चीज को नहीं मानना है। अब हमें देखो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल है, यानी कि लड़कियों की संख्या बता रही है 4 अधिक है किससे? लड़कों की संख्या से। तो आप इसमें क्या मानोगे? तो लड़कों की संख्या मानोगे। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज यस। अब इतना जैसे तुम किए, अब इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखो इसमें टोटल क्लास 10 में 10 स्टूडेंट हैं। अगर हम नंबर ऑफ बॉयज अगर x माने तो लड़की की नंबर ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल, अरे इससे 4 अधिक है जी, x+4 हो जाएगा, x+4। अब इनको ऐड करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 10 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+4 इक्वल 10 होगा। आज समझ में आए? x हमारा 2x+4 इक्वल 10। अब यहां से x का वैल्यू निकाल दोगे, x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2x 10 - 4, 2x इक्वल 6, x इक्वल 3 हो गया। तो अब इस x हमने क्या माना है? नंबर ऑफ बॉयज है, ये हमारा हो गया बॉयज। तो गर्ल कितना हो जाएगा? गर्ल कितना हो जाएगा? x+4 है, x+4, x हमको पता है कितना है? 3 है, 3 + 7, ये हमारा हो गया गर्ल। लड़की कितनी थी? 7 थी, और जो लड़का था हमारा 3 है। पिछली बात है कि जो लड़की की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 3 लड़का है तो 4 अधिक कर लो तो 7 होना ही चाहिए। तो देखो ये जो मैंने अभी जो विधि आपके सामने रखा हूं, ये विधि क्या है? बीजगणितीय विधि है, ग्राफीय विधि नहीं है। तो इसको ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप लोग आसानी से बीजगणितीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं अब सीधा ग्राफीय विधि पर। और ग्राफीय विधि बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? एक x चाहिए, दूसरा y चाहिए। तो हमें केवल इसमें x तो दिख रहा है, हमें इस पर कुछ अलग अलग पॉइंट मानना पड़ेगा। अब देखो नंबर ऑफ अगर बॉयज हम x मान लें, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स मान लें y है, मान सकते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से देखते रहना, नंबर ऑफ गर्ल y इक्वल x कर दे। सुनो ध्यान से, जो ये नंबर ऑफ गर्ल है, ये लड़की है, ये लड़का है। लड़की की संख्या
लड़का की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब देखो पहले ही 4 अधिक है तो बराबर है, तो 4 अधिक हो गया। बराबर लगाने के लिए हमें इधर विचार करना पड़ेगा। यार किसको नहीं समझ में आया? ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही 4 अधिक है, तो बराबर कब होगा? जब इधर भी 4 हम दे दें। दे दिए, हो गया। अब इतना करने के बाद अब इसको एक्स वाई तुम यहां से निकाल सकते हो, एक्स वाई निकाल सकते हो। एक्स ए वाई हो गया। अगर एक्स हम 0 डालोगे तो तुमको मिलेगा y4। अगर एक्स की जगह पर 1 डाले तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कुछ और पॉइंट ले लो, हालांकि 2 पॉइंट भी ले सकते हो। अगर हम इसमें 3 डाले तो 3 डालोगे तो y मिलेगा तुमको 7 हुआ। तो हम इस ग्राफ बनाने के लिए हम थोड़ा सीरियस कर दें, क्योंकि मेरा इस पर मैनेज नहीं हो सकता है। आइए हम चलते हैं यहां पर बनाते हैं इसको, ग्राफ को। जीरो एक्स डैश वाई हुआ, इधर वाई डैश। नेगेटिव में नहीं चाहिए तो नेगेटिव की ओर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव के रूप में है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही। अब चलो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ पे। अगर x 0 हम डाल रहे हैं, y कितना मिल रहा है? 4। जैसे तुम 0 डालोगे y कहां पर पटक देगा? 4 पे। अगर x 1 डालोगे सीधा y पर कितना पड़ेगा? 5 पे। अगर 1 डाले कहां जा रहे हैं हम? 5 पे, यहां पर आएंगे। जैसे तुम 3 डालोगे एक्स पे 3 डाले, वाई एस पे सीधे 7 पर पटक देगा। 3 कहां? इधर। और 7 तुमको कहां दिख रहा है? यहां पर आ जाओगे। अब इसको मिला दे। अब दूसरी लाइन हमें से, दूसरी लाइन सोचो कहां से मिलेगा? सोचो। अब सुनो, हमने लड़का की संख्या को माना था यार, लड़की की संख्या कितनी थी? y माने थे। तो जब इनको ऐड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 10 ही तो मिलेगा। बोलो, यहां से y क्या निकल जाएगा? 10 माइनस एक्स। इसको यहां से खत्म कर दे रहे हैं। अब यहां से इसका एक एक्स वाई निकाल दो। अब एक्स 1 डालोगे, चलो 3 डालो इसमें। 3 डाले, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए ले रहा हूं कि बढ़ाना ना पड़ जाए। 3 डालो तो y कितना मिलेगा? 10 माइनस 3, y मिलेगा 7। अगर इसमें 2 डालोगे y मिलेगा 8। अगर 4 डालो, 4 डालें 10 माइनस 4, y मिलेगा हमें 6। चलो इस पर रखते हैं। यक्स हम 3 डाल रहे हैं, y 7 पर यही रहेगा। यक्स 2 डाल रहे हैं, y सीधा पड़ गएगा 8 पे। 8 कहाँ है? यहां पर। 4 डाल रहे हो, 6 पे आएगा। 4 डालने पर यहां पर आएगा। अब इसको मिला दे, 3 पॉइंट मिल गया। किसी भी सीधे रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट काफी है। मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमें पता है ऐसे अगर 2 लाइन जिस पॉइंट पर कट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस पॉइंट पर कट कर यहीं पर निर्णय निकलेगा, यहीं पर हमारा क्या निकलेगा? निर्णय निकलेगा भाई। निर्णय क्या है? एक्स पर कहा, अरे भाई एक्स हमने क्या माना था? ये लड़का था, बॉय था, ये थी हमारा गर्ल।
अब देखो गर्ल हमें नहीं y है तो y पर कितना जा रहा है 7 पे, और इस पॉइंट पर जब हम एक्सेस पे गिराएंगे तो ये आ रहा है 3 पे, तो हमारा हुआ ए वाला x, ए हुआ y, तो नंबर ऑफ वाइज कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 3 और लड़की की संख्या हो जाएगी y पर जा रहा है 7। बस हो गया, एक ग्राफ ये भी हुआ। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन है, इन दोनों का जो प्राइस है टोटल 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का प्राइस जो है 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट, यानी कि पेंसिल का भी प्राइस निकालना है, एक पेंसिल का, और पेन का भी मतलब प्राइस निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। तो ग्राफीय विधि हल करने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर इसको भी एक्स मान सकती हो, इसको भी एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट प्राइस ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल का बोला है तो 1 पेंसिल कर लो, 1 पेंसिल एक्स और 1 पेन हमारा जो है वाई मान ले, कोई दिक्कत। अरे भाई 5 पेंसिल और 7 पेन है, एक पेन और एक पेंसिल नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है आप एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताइए, तो कुछ मानना पड़ेगा ना। और जो चीज पूछता है उसको नहीं पता है, तो अज्ञात और नॉन नंबर है, अननोन चीज है, उसको मानना पड़ेगा। तो मैं पेंसिल वाले को, एक पेंसिल को मैंने मान लिया एक्स और दूसरा पेन को मान लिया वाई। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का प्राइस कितना है, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा 5x। जैसे एक चॉकलेट का दाम 4 रुपया है, 5 चॉकलेट का दाम कितना होता है 20 रुपया। उसी तरह से इसमें यही हाल होगा, एक पेंसिल का प्राइस है पता है, माना है x है, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा 5x। तो एंड दोनों को साथ साथ में लेना है, तो एक पेन का प्राइस 22 रुपया है, तो 7 पेन का 7y इक्वल हमारा 550 रुपया आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। अब चलते दूसरा पर। अब की बार 7 पेंसिल है और 5 पेन है, अब इन दोनों का जो प्राइस तुमको देना पड़ेगा 46 रुपया। अब एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x, एक पेन का y, तो 5 पेन का प्राइस 5y। अब तुमको देना पड़ रहा है, कितना लग रहा है 46 रुपया। इसको मान ले इक्वेशन नंबर सेकेंड, बस तुम्हारा हो गया जी। ग्राफ विधि से इसका एक लाइन निकालो, इसका निकालेंगे हमारा ग्राफ पर, इनको दिखाकर हम देख लेंगे कहां पर कट कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5x प्लस 7y इक्वल 50 रुपीज। तो 5x इक्वल क्या होगा 50 माइनस 7y, तो x इक्वल 5 माइनस 7y बाई 5 हो गया। यहां से आप यहां से y का मान ऐसे रखना है, ऐसा रखना है जिसको हम आसानी से काट सकते हैं। अब ऐसे नहीं है y के घंटे का नंबर रख दो कि तुमको टाइम भी लगे, डिवाइड करना पड़े, कुछ पॉइंट में आएंगे, कुछ बटे शक्ल में आएंगे, वैसा नहीं करना है। वैसे यहाँ पर y की जगह पर रखना है जो तुम आसानी से डिवाइड हो जाए। आज समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर
एक्स वाई तुम निकाल लो। अब देखो अगर y के जगह पर 0 रख दो, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 50/5 हो जाएगा, तो कितना होगा 10। y 0 रख रहे हैं तो कितना होगा, x हमारा 10। अब कुछ y के जगह पर ऐसा नंबर रखना है जो हमको सब्ट्रैक्ट करने 50 में से 5 से कट जाए। वैसे कौन सा नंबर है 5। अगर यहाँ पर y की जगह 5 रखो तो 7×5 = 35, तो 50 माइनस 35 कितना होगा 15, तो 5 या 15 हो जाएगा हमारा। अब इसका एक लाइन ड्रॉ कर लोगे ना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। हमारा समीकरण 1 का इतना काम हो गया, फिर इतना काम करेंगे समीकरण 2 से। तो चलते हैं समीकरण 2 से। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 7x + 5y = 46। तो 7x इक्वल कितना होगा 46 - 5y। x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 46 - 5y। इधर मल्टीप्लाई में 7 है तो उधर जाकर हमारा डिवाइड हो जाता है। अब इसका यहाँ पर देख लो, कुछ इसका भी एक्सप्लेन निकलेगा। अब y के फिर वैसे ही हल करना, y के ऐसा नंबर पटकना है जिसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब की बात 7 है, तो y की जगह पे क्या रखोगे सोचो। अगर y की जगह पर 0 कर दे 46/7 हो जाएगा, ये भी नहीं कट पाएगा। y की जगह पर अगर 1 रखें ये भी नहीं हो पाएगा। 5 से 15 करो, 46 माइनस, ये भी नहीं हो पाएगा। जगह पर अगर x y हुआ, अगर y के जगह पर हम यहाँ पर -2 डालो, तो अगर -2 डाले तो -5 × -2 कितना हो जाएगा +10, और 46 + 10 56, और 56/7 8, 7/56 होता है ना, एक सम को मिलेगा 8। अब क्या डालें, y के मान अगर 5 डालो, y के जगह पर अगर 5 डाल दें तो 5 × 25, तो 46 - 25 कितना होगा 46 - 25, ये हुआ 21, तो 21/7 कितना होगा 7 के 21, x मिल जाएगा हमें 3। अब देखो यहीं पर हमको वैल्यू पता चल गया, जो कॉमन होता है, जो कॉमन पॉइंट कौन है 3 5, यही हमारा आंसर होगा। x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा। चलो ग्राफ भी बना लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि तुमको तुम्हारा आंसर वहीं तो मिल गया। इसी पॉइंट पर x और y दोनों मिल रहे हैं जी। इसका लाइन और इसका लाइन इस पॉइंट पर मिलेंगे, और इस पॉइंट पर मिलेंगे तो इस पॉइंट पर ही निर्णय निकलेगा, और जहां निर्णय निकलता है वही हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है। हमें क्या चाहिए x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 हो गया, -1 -2 0। अब देखो जैसे तुम x 10 पे जाओगे y पर एक भी भाई कदम नहीं बढ़ा रहे, y वहीं पर आएगा। x पे हम x पे 10 पे जाओगे तो तुम्हें को y को कहीं नहीं भेजेगा, बोलेगा तुम यहीं रहो। y 0 है ना, इसका मतलब y पर नहीं जा रहा है। अब x 3, अगर x पे तुम 3 डालोगे तो y पर तुमको कहाँ पटक रहा है 5 पे, सीधा पटक देगा 5 पे यहाँ पर।
इस पॉइंट को मिला दे, हो गया। अब चलते हैं इस पे। अब एक्स एच पे जब हम 8 डाल रहे हैं तो वाई एच पे हमें -2 पे भेज रहा है। एक्स एच पे 8 इधर है और वाई एच पे -2, वाई एच पे इधर -2 में नेगेटिव में आएगा कुछ यहाँ पर, देखो इसको मिला दे रहे हैं यहाँ पर, हो गया। अब एक्स एच 3, वाई कितना मिल रहा है 5 यहाँ पर, फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। इन दोनों भाई साहब को मिला दो, हालांकि मेरा चौक है, तुम लोग इंच की हेल्प से बनाना ग्राफ को तो सही बनेगा। इस पॉइंट को मिल रहा है दोनों भाई साहब, ये रेखा और ये रेखा इस पॉइंट में मिल रहा है, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। वाई एक्स एस पर 3 पर गिर रहा है, वाई एस पर 5 हुआ, ये हुआ एक्स, यानी कि जो 1 पेंसिल का जो प्राइस रहेगा कितना होगा एक्स 3 और वाई 5, वाई पर 5। और ये देखो लैंग्वेज के फॉर्म में दे रहा है तो तुमको लास्ट पेंसिल लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, तो लिख देना है प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 3, प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5। हिंदी वाले लिखेंगे एक पेंसिल का दाम इतना है और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट